शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के आदेश को लेकर के 2026-27 सत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन का प्रारूप आ चुका है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु ये प्रारूप है और कौन कौन सी जानकारी, क्या क्या डिटेल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस आवेदन पत्र के प्रारूप पर बताया जाएगा। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखते हैं साथियों प्रारूप। साथियों, उत्तर प्रदेश विद्यालय शिक्षा परिषद प्रयागराज के नियंत्रण अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रणाली हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। सबसे पहले आवेदक का नाम, मानव संपदा आईडी, पिता का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, गृह जनपद, वर्तमान तैनाती विद्यालय, वर्तमान तैनाती जनपद, पदनाम पुरुष महिला, सेवा का संवर्ग नगर या ग्रामीण क्षेत्र, जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, क्या दिव्यांग हैं, क्या विवाहित हैं, क्या पति पत्नी बेस शिक्षा परिषद में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, यदि हाँ तो पति पत्नी का नाम, पति पत्नी की मानव संपदा आईडी, स्थानांतरण चाहने का कारण चुनें। दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका स्वयं पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री, सक्षम स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत न्यूनतम 40% की दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कैंसर से पीड़ित होने की दशा में स्वयं पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री, सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र तथा यदि निजी अस्पताल से इलाज कराया जा रहा है तो सक्षम शासकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। डायलिसिस पर होने की दशा में स्वयं पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री, सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र तथा यदि निजी अस्पताल से इलाज कराया जा रहा है तो सक्षम शासकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति पत्नी स्पाउस दोनों ही परिषदीय शिक्षक हैं, सक्षम स्तर से निर्गत विवाह प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका से संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति तथा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सेवा के संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नोट, अविवाहित पुत्र पुत्री के संबंध में 100 रुपए के स्टाम्प पर साक्ष्य सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित जनपद का नाम, फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रकार, फोटो युक्त पहचान पत्र का संख्या और घोषणा पत्र। मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूं कि मैंने दिए गए निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। मुझे निर्देशों में दी गई समस्त शर्तें मान्य हैं। मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त बिंदुओं की सूचनाएं स्वयं देखकर स्वयं के द्वारा भरी गई हैं जो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि जांचोपरांत कोई विवरण त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य तथ्य गोपन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार होगा और विभागीय विधिक कार्यवाही दर्ज की जा सकती है। ऑनलाइन स्थानांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय शासन या विभाग का होगा जो मुझे मान्य होगा। आवेदक के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर इंचार्ज प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापक, हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी, हस्ताक्षर जिला व शिक्षा अधिकारी और एक साथियों फोटोग्राफ्स यहाँ पर चस्पा की जानी है। ये प्रारूप को पहले अध्यापक अपना फिल करेंगे, अध्यापिका अध्यापक जिनका होगा आवेदक, इसके पश्चात प्रधान अध्यापक से प्रमाणित कराएंगे और इसके बाद प्रधान अध्यापक सिग्नेचर होने के बाद बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का होगा सत्यापन, मतलब प्रमाणित करेंगे। प्रमाणित करने के बाद ये जिला व शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ ये आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद ये कार्यवाही संपादित होगी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत होगी। तो साथियों, ये प्रारूप था स्थानांतरण का।